तो दोस्तों अभी हम लोग हैं कुबेरेश्वर धाम में, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में स्थित है और सीहोर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो चलिए अब हम आपको कुबेरेश्वर धाम के पूरा दर्शन करवाते हैं और हम आपको बताते हैं कि कहां से रुद्राक्ष मिल रहा है। यहाँ पे रुद्राक्ष हर रोज़ बट रहे हैं, हर पर्सन को एक रुद्राक्ष रोज़ बट रहा है। तो यदि आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं किसी भी दिन किसी भी समय, आप लोगों को रुद्राक्ष जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको रुद्राक्ष और कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करवाते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये है कुबेरेश्वर धाम का मुख्य द्वार। इसी द्वार से अंदर आते ही हम कुबेरेश्वर धाम में प्रवेश कर जाते हैं। तो मुख्य द्वार से अंदर आते ही हमको चौड़ी सी एक गैलरी देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे भक्त शिव जी के दर्शन करके आ रहे होते हैं या फिर कुबेरेश्वर धाम के शिव जी के दर्शन को जा रहे होते हैं। यहाँ से कुछ आगे आने पर हमको पूरा कुबेरेश्वर धाम का प्रांगण देखने मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे भक्त कुबेरेश्वर धाम के शिव जी के दर्शन को जा रहे होते हैं। तो दोस्तों जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है कुबेरेश्वर धाम की सैकड़ों भक्तों से घिरी हुई शिव शिला। इसी शिव शिला के दर्शन को भक्त दूर दूर से चले आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से चले आ रहे हैं केवल इन्हीं शिला के दर्शन करने के लिए। हर रोज लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस शिव शिला के दर्शन करते हैं, इस शिव शिला पर पूजा अर्चना करते हैं। तो सोचिए इतने सारे लोग जो इस शिव शिला पर दर्शन कर रहे हैं, इस शिव शिला पर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो इस शिव शिला की शक्ति कितनी होगी। ये देखिए पूरा कुबेरेश्वर धाम का प्रांगण भक्तों से भरा पड़ा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी इस शिवशिला के दर्शन को आए हुए हैं। लोग इस शिवशिला के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं और लोगों का इस शिवशिला के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। लोग इसी शिवशिला के सामने घंटों बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। लोग इसी शिला पर जल, पुष्प, बेलपत्र, नारियल, धतूरा अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद को अर्पित करते हैं और भगवान शिव से ये मनोकामना मांगते हैं कि उनके दुखों का, उनके कष्टों का, उनके रोगों का अंत हो जाए। ये शिव शिला बहुत ही चमत्कारिक है और इसका अनुभव आप तब कर पाएंगे जब आप इस शिव शिला के दर्शन को जाएंगे। जब आप इस शिव शिला के दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग सी अनुभूति होगी, अपने शरीर में कुछ अलग सी एनर्जी का एहसास करेंगे, एक अलग सी ऊर्जा का एहसास करेंगे। आपको इस शिव शिला के दर्शन से ये अनुभव होगा कि आपके सारे दुख, आपके सारे कष्ट, आपके सारे रोग सब मिट गए हैं, सब खत्म हो गए हैं। आपको ये जरूर अनुभव होगा और ये अनुभव तभी होगा जब आप इस शिव शिला के दर्शन को आएंगे। यहाँ पे आए हुए भक्त दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं जो यहाँ घंटों बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं। तो दोस्तों यदि आप भी कुबेरेश्वर धाम की इस शिव शिला के दर्शन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। इस भारत देश के कोने कोने में कुबेरेश्वर धाम के भक्त हैं, लेकिन हर भक्त कुबेरेश्वर धाम दर्शन को नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए और भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर तब होगी जब आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे। जितना भक्त भगवान से प्यार करता है उतना ही भगवान भक्त से प्यार करते हैं। आपको किसी न किसी तरह भगवान शिव कुबेरेश्वर धाम में दर्शन को बुला ही लेंगे, लेकिन आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना होगा, भगवान के प्रति समर्पण आपको दिखाना होगा, भगवान के प्रति भक्ति आपको दिखानी होगी। ये देखिए ये महिलाएं कुबेरेश्वर धाम प्रांगण में भगवान शिव की आराधना कर रही हैं, बड़े ही समर्पण भाव से। भगवान शिव को जल, दिया, बेलपत्र, पुष्प, अगरबत्ती, नारियल, धतूरा आदि चढ़ाकर भगवान से मनोकामना मांग रही हैं कि उनकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उनके कष्ट दूर हो जाएं, उनके दुख दूर हो जाएं और उनको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। तो ऐसे कई भक्त यहाँ पे पूजा अर्चना करते दिख जाएंगे। कहा जाता है कि यहाँ पर भक्तों द्वारा मांगी गई मनोकामना जरूर पूर्ण होती है
और ऐसा भी माना जाता है कि कुबेरेश्वर धाम के प्रांगण में स्थित हर कंकड़ शंकर कहलाता है। इसलिए कुबेरेश्वर धाम की कंकड़ पूजा बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे भक्त कंकड़ पूजा के लिए भी आते हैं। बहुत सारे भक्त एक दीवार के ऊपर उल्टे और सीधे सांतिया भी बनाते हैं। ये सांतिया मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बनाए जाते हैं। यदि किसी भक्त की कोई मनोकामना है तो वो उल्टा सांतिया पहले बनाता है, और जब उस भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वह भक्त पुनः कुबेरेश्वर धाम आता है, शिवशिला के दर्शन करता है और सीधा सांतिया बनाता है। ये सांतिया लाल कलर के सिंदूर से, पीले कलर के सिंदूर से या गोबर से बनाए जाते हैं। ये देखिए, किसी न किसी भक्त की मनोकामना जरूर पूर्ण हुई होगी, इसलिए वो सीधा सांतिया बना कर गया है। तो इस तरह बहुत सारे सीधा सांतिया और उल्टे सांतिया इस दीवार पर देखने को मिलेंगे, जो कि गोबर, लाल कलर के सिंदूर या पीले कलर के सिंदूर के होंगे। यदि आप लोगों को धन का दान करना है तो एक बड़े से विष्णु जी के नीचे एक काउंटर देखने मिलता है। यहाँ पर आप धन का दान कर सकते हैं। इस प्रकार कुबेरेश्वर धाम में आप अन्न का भी दान कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे गुप्त दान भी होता है, जो कि प्रांगण में रखे हुए बहुत सारे कंटेनर्स में होता है। तो भक्तों द्वारा मनोकामना को मांगने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए कुबेरेश्वर धाम में धागा भी बांधा जाता है। लोग एक जाली के ऊपर अपनी मनोकामना के साथ इस धागे को बांधते हैं, दीपक जलाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की इच्छा रखते हैं। तो इस तरह आप धागा बांधकर भी अपनी मनोकामना यहाँ मांग सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कंकर पूजा स्थल। यह वही स्थान है जहाँ पे कंकर को शंकर मानकर उनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। यहाँ पर भक्त कुबेरेश्वर धाम प्रांगण में पड़े हुए कंकरों को इकट्ठा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। इसलिए इस स्थान को कंकर पूजा स्थल कहा जाता है। कंकर पूजा स्थल का अपना ही महत्व है। कहा जाता है कि कंकर पूजा स्थल पर कंकर को शंकर मानकर पूजा करने से मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसलिए दूर दूर के राज्यों से आए भक्त कंकर पूजा स्थल पर पूजा अर्चना जरूर करते हैं। कंकर पूजा स्थल पर एक बड़ा सा त्रिशूल बीचों बीच लगा हुआ है, जिसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर भी भक्त आकर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और अगरबत्ती, धूप बत्ती जलाते हैं, और भगवान शिव से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा मांगी गई मनोकामना पूर्ण हो जाए। कहा जाता है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, तो भक्त उस भक्ति को करने के लिए कुबेरेश्वर धाम आते हैं और मन लगाकर भक्ति करते हैं और शक्ति का अनुभव करते हैं और साक्षात चमत्कार का अनुभव करते हैं। यहाँ पे आने वाला भक्त कभी भी निराश घर नहीं लौटता है। भक्त यहाँ आता दुखी है लेकिन जाता खुशी खुशी है, क्योंकि वो साक्षात भगवान शिव के दर्शन करके जा रहा होता है। भक्त खुशी खुशी इसलिए भी जा रहा होता है क्योंकि वो साक्षात भगवान शिव के दर्शन करता है। अपने रोगों को, अपने कष्टों को, अपने दुखों को इसी प्रांगण में त्याग कर जा रहा होता है। इसलिए वो अति आनंदमय, बहुत खुश होकर यहाँ से जा रहा होता है। तो ये है कुबेरेश्वर धाम का भंडारा स्थान, जहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्त भंडारे का प्रसाद लेने आए हैं। कुबेरेश्वर धाम का भंडारा हर रोज सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक चलता है। हर रोज कुबेरेश्वर धाम में लगभग 50,000 लोग शिव दर्शन को आते हैं और हजारों की संख्या में भक्त इस भोजन रूपी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। हर रोज भंडारा प्रसाद वितरण की व्यवस्था बहुत ही अच्छी रहती है। यहाँ पे आने वाले हर भक्त के लिए इस भोजन रूपी प्रसाद की व्यवस्था कराई जाती है। कुबेरेश्वर धाम में आने वाले हर भक्त के लिए यहाँ पे प्रसाद वितरण व्यवस्था रहती है। यहाँ पर आने के बाद कोई भी भक्त भूखे पेट घर नहीं जाता है, प्रसाद रूपी भोजन को ग्रहण करके ही जाता है। और इस प्रसाद रूपी भोजन को भक्त बड़े ही प्यार से, बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण करते हैं। यदि आपको कुबेरेश्वर धाम में आराम करना है, बैठना है, तो कुबेरेश्वर धाम की तरफ से आपको एक शेड के नीचे बहुत ही बढ़िया व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पे हजारों लोग एक साथ आसानी से आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं।
तो अब हम जा रहे हैं रुद्राक्ष वितरण केंद्र की ओर रुद्राक्ष लेने के लिए। रुद्राक्ष वितरण केंद्र कुबेरेश्वर धाम के मुख्य गेट से बाहर आने के बाद मेन रोड से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां पे रुद्राक्ष रोज वितरित किए जाते हैं। हम भी अभी यहां पर जा रहे हैं रुद्राक्ष लेने के लिए। जो स्क्रीन पर आप जगह देख पा रहे हैं, ये कुबेरेश्वर धाम का मार्केट है। यहाँ पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद ही हम रुद्राक्ष वितरण केंद्र की ओर आगे बढ़ते हैं। रुद्राक्ष वितरण केंद्र का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से इस कच्चे रास्ते को पक्का बनाया जा रहा है, अच्छा सुंदर बनाया जा रहा है। इसलिए कुछ दिनों में ये जो कच्चा रास्ता भी पक्का अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों, ये है कुबेरेश्वर धाम। यहाँ पे है मेन गेट। इस मेन गेट से घूमकर आपको ये कुबेरेश्वर धाम दिखाई देगा और कुबेरेश्वर धाम से आपको यहाँ पे मेन गेट दिखाई देगा। यहीं से होके हमको रुद्राक्ष के लिए जाना पड़ता है। अभी रोड फिलहाल बन रही है, तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं रुद्राक्ष वितरण केंद्र की ओर, जहाँ पे रुद्राक्ष बट रहे हैं। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हम रुद्राक्ष वितरण केंद्र पर पहुंच जाते हैं। रुद्राक्ष वितरण केंद्र पर पहुंचने के लिए हमको लाइन लगानी पड़ती है। यदि भीड़ बहुत अधिक होती है तो कम से कम 1 घंटा हमको रुद्राक्ष लेने में लग जाता है। हमको इन पतली पतली रेलिंग से होकर ही जाना होता है। एक एक करके आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है रुद्राक्ष लेने के लिए। तो इस प्रकार हम लाइन बनाकर सिस्टमेटिक रुद्राक्ष लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। रुद्राक्ष वितरण केंद्र पर हर रोज सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष का वितरण किया जाता है। जैसे जैसे आप रुद्राक्ष वितरण केंद्र की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको भीड़ का एहसास होगा। आपके आगे और आपके पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग रुद्राक्ष लेने के लिए लाइन में लगे दिखाई पड़ेंगे। धीरे धीरे करके आधा 1 घंटे में आप रुद्राक्ष वितरण केंद्र की ओर, जहां पे रुद्राक्ष मिल रहे हैं, वहां पहुंच पाते हैं। तो आपको अपनी बाईं तरफ बहुत सारे काउंटर बने दिखाई पड़ेंगे। ये काउंटर तब ओपन किए जाते हैं जब कुबेरेश्वर धाम में बहुत भीड़ होती है। जब कुबेरेश्वर धाम में लाखों की संख्या में भक्त एक साथ दर्शन को पहुंचते हैं और एक साथ रुद्राक्ष लेने पहुंच जाते हैं, तब यहाँ पे ये सारे काउंटर्स खोल दिए जाते हैं और सारे काउंटर्स में हर एक व्यक्ति को एक रुद्राक्ष दिया जाता है। इस रुद्राक्ष वितरण केंद्र में रुद्राक्ष मिलने से पहले आपके दाएं हाथ की पहली उंगली पर नीला निशान बनाया जाता है, जो कि यह प्रमाणित करता है कि आपको रुद्राक्ष मिल चुका है। क्योंकि रुद्राक्ष वितरण केंद्र में प्रत्येक व्यक्ति को एक ही रुद्राक्ष दिया जाता है, तो उंगली पर नीला निशान लगाने के बाद ही आपको एक रुद्राक्ष दिया जाता है, जिसके बाद आपको रुद्राक्ष वितरण केंद्र से बाहर आना होता है। ये देखिए, आपकी उंगली पर कुछ ऐसा नीला निशान बनाया जाएगा, जो कि यह प्रमाणित करता है कि आपको रुद्राक्ष मिल चुका है। कुबेरेश्वर धाम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है और सीहोर रेलवे स्टेशन से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आप आसानी से ऑटो से पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से कुबेरेश्वर धाम लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर है। भोपाल रेलवे स्टेशन से भी आप कुबेरेश्वर धाम ऑटो या बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। तो यदि आप लोग अपने पर्सनल वाहन से भी कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं, तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था भी मिल जाएगी। यहाँ पे 10 रुपए बाइक का और 50 रुपए कार का किराया देना होता है और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है। आपको कार या बाइक की पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह हमने आपको कुबेरेश्वर धाम की संपूर्ण जानकारी दी है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना भी ना भूलें। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना है। हर हर महादेव।